नमस्कार दोस्तों, किसान क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच ज़िले के भाटखेड़ी गांव के एक खेत पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो खेत है इसमें एक फसल लगाई गई है। आमतौर पर जो नीमच मंदसौर ज़िला है इसमें कम मात्रा में इस तरह की फसल लगाई जाती है और फ़िलहाल ये प्रायोगिक तौर पर जो किसान भाई है उनने लगाई है। नीमच ज़िले में कुछ 2-4 किसान ही हैं जिन्होंने इस फसल को भी उगाना शुरू किया है। बाकी इस फसल के कई बेनिफिट्स है। जहां इसमें पोषक तत्वों की बात करें तो वो काफ़ी मात्रा है। दूसरा, किसान के लिए बेनिफिशियरी ये है, ये जो फसल है महज 60 दिनों में आ जाती है। इसको कम पानी, कम मेंटेनेंस और तमाम तरह की जो ज़रूरतें होती हैं दूसरी फसलों में जो दिक्कत आती है किसान को, वो इसमें नहीं आती है। तो मैं इसका फसल का नाम बता देता हूँ। इसे बोला जाता है चीना। आपने चिया सुना होगा, ये चीना है। चीना की जो फसल है यहाँ भाटखेड़ी के एक किसान हैं, उन्होंने इस साल बोई है और उनका जो कहना है जिस हिसाब से बोई है उसके जो बेनिफिट उनको दिख रहे हैं। किस तरह का बेनिफिट दिख रहा है, कब बोई थी, किस तरह से बीज लाए, क्या क्या है, उन तमाम बातों के लिए हमारे साथ किसान भाई हैं। भाई साहब, किसान क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाह रहा था कि क्या बोया आपने। ये चीना आप मेरे साथ अभी। हाँ, ये अपन चीना बोया है इसको। तो ये चीना कितने में बोया था, मतलब कितना वो एरिया में बो रखा आपने? ये 3 बीघे में लगाया है सर। हाँ, और ये 10 किलो बीज लाया सर। अच्छा, 10 किलो बीज लाए थे। 3 बीघे मतलब औसत लगभग 3.5 एक बीघे में 3 किलो करीब बोया है। इसकी क्या विशेषता है और आपको इसके बारे में कैसा पता चला है? क्या मजदूर काट रहे हैं? आप आ जाइए इधर मेरे से। ये अभी कटाई हो गई, मतलब सूख गई है ना? कटाई चल रही है। आ जाइए इधर आ जाइए। अभी कटाई शुरू हो गई। तो क्या लगता है कितनी उपज हो जाएगी ये? सर ये 5 कुंटल से ऊपर ही होना चाहिए। 5 कुंटल से, मतलब जो 10 किलो बोए वो 5 किलो आ जाएगी। अच्छा, इसको बोने का आइडिया कहाँ से आया आपके पास? जी, ये हम उदयपुर ट्रेनिंग पे गए थे तो वहाँ से इसकी जानकारी कृषि विभाग के द्वारा आत्मा प्रोजेक्ट तो वहाँ से आपको ये जानकारी मिली। फिर उसके बाद बीज कहाँ से क्या कलेक्ट? बीज मदन लाल जी, हाँ, किसान है उनसे जो आपके साथ ही बो रखे हैं उन्होंने। हाँ, बो रखे। तो ये जो बीज बोया था तो इसमें शुरुआत में कैसे, क्या कुछ स्पेशल रहता है खेत तैयार करना की नॉर्मली क्या? नॉर्मल बस ये हकई करके ये क्यारी बना के, अच्छा, और बीज अपन ने छिड़काव कर दिया। पानी रख दिया। कितने पानी की जरूरत पड़ती है इसमें? सर ये पानी तो अधिकतम 4 पानी, मतलब जैसे फर्स्ट में पानी पिलाया अपन और उससे 5 दिन बाद तो पिलाना पड़ेगा। कितने दिन में फसल आ जाती है? सर ये 60 दिन की फसल। 60 दिन में आ जाती है, मतलब लगभग 2 महीने पहले आपने बोई थी और अब कटाई शुरू हो गई है। अब ये जो कटाई हो रही है और आपने कितने दिन में कटाई हो गई है आपकी? क्या ये 2 महीने में शुरू हो गई। कितना खर्चा आया इसमें? सर में खर्चे तो नाम मात्र का 1000 रुपए तो बीज के हो गए थे करीब। हाँ। और ये हकई जोते के जो अपने घर का ट्रैक्टर उसी से किए थे। हाँ। और ये अभी मजदूरों का कितना क्या लग जाएगा? ये मजदूर 21 मजदूरों में 3 बीघे की फसल कट जाएगी। अच्छा, कट जाएगी। तो कुल मिलाकर भी फसल इसको कहाँ से निकालने के बाद? इसको थ्रेसर से निकालने के बाद ये मंडी में चली जाएगी। क्या अनुमानित भाव जाएगा? ये 5000 रुपये कुंटल का अनुमान, मतलब 50 रुपये किलो। और बीज आप लाए थे 100 रुपये किलो। तो पर वो 5 किलो थे और ये सॉरी 10 किलो थे और अब ये 5 कुंटल हो जाएंगे। हाँ। किसान के दृष्टिकोण से आप क्या सोचते हैं, इस फसल को कैसा देखते हैं? किसान के लिए ये फायदा इसमें कि ये मात्र 60 दिन की फसल है और उसको कम समय में। कब बो सकते हैं? कोई सीजन वगैरह? ये पूरे साल भर बो सकते हैं, मतलब कभी भी। बाकी बारिश में क्या है कि बारिश 4 महीने की रहती है और इसको 2 महीने में फसल आ जाएगी, तो बारिश में मैं समझता हूँ। अच्छा, बारिश में सही नहीं रहेगी, निकालने में परेशानी आएगी इसको। जैसा अभी आप बारिश में क्या बोएंगे? बारिश में यहाँ पे मक्का बो सकते हैं, सोयाबीन बो सकते हैं। फिर उसके बाद सोयाबीन लेके ये चीना बोएंगे, उसके बाद वापस गेहूँ लगाएंगे। अच्छा, बीच में चीना 60 दिन देके उस बीच गेहूँ हो जाए, फिर गेहूँ लगा देंगे। फिर तो अपन 3 फसल ले लेंगे और अपने खेत को वापस गर्मी भी फिर मिल जाएगी इसको। कुल मिला के आप 3 फसलें ले रहे हैं और खेत को रिलीफ भी मिल रहा है। तो ये कुल मिला के फायदेमंद फसल है किसानों के लिए। बिल्कुल फायदेमंद। इसमें वो जो क्या बोलते हैं ना, मेंटेनेंस वगैरह, दवाई वगैरह, खाद, बिल्कुल कुछ खाद की जरूरत नहीं है। आपने क्या क्या डाला इसमें? इसमें कुछ नहीं डाला, अपने से तो बीज लगाया है, वो पानी दिया, इसके अलावा फसल तैयार है। हाँ, फसल तैयार। ये जो आमतौर पे ये चीना है, हाँ जी, ये प्रोसेसिंग होती है इसकी
प्रोसेसिंग होने के बाद जैसे आप निकाल दोगे, मंडी में जाएगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो ये लगभग ऐसा बताते हैं 150 रुपये किलो के करीब जाती है। अच्छा। तो निश्चित तौर से यदि किसान भाई इस उपज का लगाना शुरू करते हैं तो 100% उनको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से दरबार बता रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ना कोई मेंटेनेंस का झंझट, ना कोई पानी को ऐसा भरपूर चाहिए क्या? नहीं, कोई फसलों में चाहिए, नॉर्मल जैसे देते और ये हल्की से हल्की जमीन में हो जाती है, मतलब इसके लिए ये तो बहुत अच्छी जमीन है। हाँ। हल्की से हल्की में हो जाएगी, मतलब हाँ। जमीन यदि ज़्यादा उर्वरकता वाली नहीं है या ऐसी तो हाँ, पथरीली है तो भी उड़ जाएगी, सारी तरह की जमीन मतलब किसी भी तरह की ज़मीन में हो जाएगी और अच्छी होगी। अब अगला प्लान तो है, अच्छा ये आप जो बीज लाए थे और सब, तो आगे आपका लग रहा है कि आप बीज बेचेंगे या कुछ करेंगे? क्योंकि किसान निश्चित तौर से है कि जब आपको देखेगा तो सोचेगा कि यार मैं भी लगाऊं। बिल्कुल। तो आप प्रेरित करेंगे किसी? बिल्कुल बिल्कुल। बीज भी नहीं, यहाँ है सब साफ ही है। ये कितने 3 बीघा का खेत है? ये 3 बीघा। लोगों ने आप अभी कितने 7 मजदूर काम कर रहे हैं? ये अंतिम चरण में चल रहा है, इतना बच गया है ना, ये इतना काटना रह गया है। बीच बीच में क्या है, ये पेड़ पौधे काय के लगे हैं? उसके अलावा तो अपन ने वो खरपतवार, ये खरपतवार मतलब आपने वो मेंटेनेंस भी नहीं करा, खरपतवार उग रही तो भी उसके बावजूद इस तरह का प्रोडक्शन है। आमतौर पे दूसरी फसलों में खरपतवार निकालने पड़ते हैं, उसमें और इस खरपतवार ये 2 महीने की फसल है तो ये नहीं पका नहीं, इसलिए खत्म हो जाएगा। अपन हाकेगा ना इसको, हाँ, तो ये खरपतवार खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के जो चीना उपज की फसल है काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसकी जो मोटी तौर पे जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये बेनिफिट है कि एक तो इसको पानी की उतनी ज़रूरत तो पड़ती नहीं, 4 बार 5 बार पानी पिलाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भरपूर पानी चाहिए। दूसरा ये है कि ये महज 60 दिन में आ जाती है, तो किसान भाई इसको तीसरी फसल के रूप में भी ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो आम तौर पे अपन किसान गेहूँ या दूसरी कोई उपज लगाता है उसमें पानी भी ज़्यादा देना पड़ता है, उसमें खाद बीज तमाम तरह की चीज़ जो एक्स्ट्रा खर्चे रहते हैं दवाइयों के वो सब रहते हैं। लेकिन इसमें ना तो किसी तरह की दवाई की कोई ज़रूरत पड़ रही है, ना किसी तरह की मेंटेनेंस की कि निंदाई गुड़ाई, मतलब इसमें कुल मिला के खेत तैयार करना है और इसको फसल का छिड़काव, जो बीज है उसका छिड़काव करके पानी देना है। 4 बार पानी दोगे, 5वें बार में आपको फसल तैयार मिल जाएगी। और वो जो गेहूँ है, आज गेहूँ लगभग 30 रुपये किलो जाता है, एक सामान्य बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। लेकिन ये जो फसल है ये महज जो ये चीना है, चीना लगभग 50 रुपये करीब आमतौर पे मंडी में बिक जाता है। तो ऐसे में कम समय में अच्छा उत्पादन देने वाली ये फसल है। तो निश्चित तौर से जो किसान भाई हैं, यदि हाँ आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो एक बार प्रायोगिक तौर पर जो अपना खेत का एक हिस्सा है उसमें इसे करके ज़रूर देखें, क्योंकि यदि करेंगे ना तो आपको खुद भी आकलन हो जाएगा कि आपने जो किया है उसका कितना बेनिफिट मिला है। और प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि आपने भी जो दरबार है इन्होंने भी प्रयोग किया और प्रयोग के चलते आज इनको आप संतुष्ट है इससे? बिल्कुल संतुष्ट कि ऐसा तो नहीं कि नहीं यार धोखे में आ गया यार, नुकसान हो गया यार, इससे अपन को पूरे मतलब लाभ ही मिला है ना? लाभ ही मिलेगा। तो कुल मिला के जिस तरह के इनका आकलन है कि भैया आज की कंडीशन में मैंने 1000 रुपये खर्चा करा, जो मजदूर है एक मोटा अनुमान भी मान लिया जाए कि 5-7 हज़ार रुपये इन्होंने खर्च किए हैं, लेकिन उसी अनुपात में, जबकि इस समय फसल होती नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका बेनिफिट भी ले लिया महज 2 महीने में। तो किसान भाई चाहते हैं यदि किसान खेती को लाभ का धंधा बनाना, तो इस तरह के प्रयोग छोटे छोटे स्तर पे ही करने चाहिए, जिससे आपकी भी जो क्षमता है उसका भी विकास होगा कि हाँ अपन कर सकते हैं कुछ। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, किसान क्रांति के साथ बने रहिए। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी यदि सवाल हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।